वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों वीपीओ का जो एग्जाम है ये आपका 27 अप्रैल को है। और देखो भैया, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको टेस्ट सीरीज जो है वो तो लगा के जानी ही पड़ेगी। और ऐसी टेस्ट सीरीज लगानी है जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखिए आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उसके बारे में बात हो रही है। अब देखो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। ये किसको जोड़ता है? लखनऊ को जोड़ता है आपके गाजीपुर के साथ में। ठीक है, क्यों भैया बनाया जा रहा है? देखो मेन चीज यहाँ पे ये है आपका पूरा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को हमें कनेक्ट करना है हमारे राज्य की राजधानी के साथ में। तो इससे क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था भी इंक्रीज होगी। ठीक है, लोग जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं। और फिर अगर गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ दिया, लखनऊ के आगे और एक्सप्रेसवे बन रखे हैं, आगरा लखनऊ, फिर यमुना एक्सप्रेसवे, तो मतलब वो कहां तक जाता है? दिल्ली तक जाते हैं। तो इसका मतलब है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर को दिल्ली के साथ भी हमने काफी जो है कनेक्टिविटी बढ़ा दी है। तो व्यापार वगैरह तो बढ़ेगा ही। ठीक है, और काफी फायदा भी होता है, रीजन भी जो है जुड़ जाता है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है। कुल लंबाई 340.8 किलोमीटर है, बिल्कुल सही, याद कर लेना इसे। टोटल 9 जिलों से होकर गुजरता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बोला जा रहा है इसमें आपका अंबेडकर नगर भी आता है, तो ये गलत है। अंबेडकर नगर जो है वहां से नहीं निकलता, सिर्फ पहला दूसरा सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ए वाला हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, जो आपका मध्याह्न भोजन योजना है, मिड डे मील स्कीम, तो देखो ये आपकी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट करी गई है आपका 1995 में। देखो मिड डे मील स्कीम ये आपका होता क्या है, इसमें आपको स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में खाना दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो इससे होगा क्या? जो हमारे समाज में ऐसे सेक्शन है जो कमजोर हैं, वो स्कूल आपका भेजते नहीं थे बच्चों को, इस वजह से खाना वहां पे मिल रहा है तो बच्चों को स्कूल भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अटेंडेंस बढ़ेगी, बच्चों की जो एनरोलमेंट है ना स्कूलों में वो बढ़ेगा, तो काफी लोग जो है शिक्षित होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको सब पता है भारत में जो है काफी जो आपका लोग हैं काफी कम खाते हैं। ठीक है, कुछ समाज में ऐसे सेक्शन है कि कम, वहां पे आपको देखने को गरीबी जहाँ देखने को मिलेगी, उस वजह से भुखमरी भी होती है। तो जब बच्चों को आपका स्कूल भेजा जाएगा तो आपको उनको अच्छे से खाना दिया जाता है, तो न्यूट्रिशन भी मिलेगा और फिर वो मजबूत भी होंगे और भारत के आपके योगदान में, भारत की डेवलपमेंट में काफी जो है अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान भी देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी वाला हो गया। आगे आओ। आंवला तापीय ऊर्जा केंद्र किस उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? तो ये है आपका बरेली में। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जो स्टेट एम्बलम है उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या नहीं है? तो जो पीकॉक है ना वो नहीं है, मोर जो है वो नहीं है। एक बार देख भी लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये है उत्तर प्रदेश का एम्बलम। अब देखो इसमें आप, यहाँ पे आपको मछली भी देखने को मिल रही है। ठीक है, फिश वगैरह भी है, मछली भी दो, उसके बाद में धनुष भी है, साथ में ये जो है ना गंगा और यमुना को दर्शाता है, ये दो नदियां गंगा यमुना। तो भैया देखो मोर तो कहीं पर भी नहीं है, धनुष है, मछली है, गंगा यमुना है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला है। फिर आगे देखते हैं। देखो निजामुद्दीन औलिया जो है वो आपका बदायूं से था, ये सही। अमीर खुसरो ये आपका पटियाली कासगंज से। अबुल फजल ये फरुखाबाद से और महादेवी वर्मा आगरा से। तो जो ऑप्शन दे रखा है उसके सामने वाला ही जो है वो सही है। करेक्ट आंसर है इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बोला जा रहा है भारत तेंदु नाटक अकादमी की स्थापना कब करी गई थी? तो ये करी गई थी आपके 1975 में। कहाँ पर है? लखनऊ में, ये भी याद कर लो। किस लिए? जो थिएटर को लेकर ट्रेनिंग होती है ना, जैसे एक्टिंग करना है आपको, ठीक है, फिर डायरेक्शन करना है, डायरेक्टर जो होता है, ये सब जो थिएटर को लेकर जितनी ट्रेनिंग है वो सब दी जाती है इस अकेडमी में। कौन सा ऐतिहासिक स्थल लखनऊ में स्थित नहीं है? हिस्टोरिकल साइट कौन सी नहीं है? देखो रूमी दरवाजा भी है, छोटा इमाम बाड़ा भी है। ठीक है, फिर आपका खुसरो बाग जो है ना ये नहीं है, जो करेक्ट आंसर है सी। खुसरो बाग कहाँ पर है? ये आपको देखने को मिलेगा प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद में, ध्यान रखना। तो बेगम हजरत महल पार्क भी आपका लखनऊ में है। समझ में आ रहा है? फिर देखो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुआ है आपका 1921 में। उस समय पे असहयोग आंदोलन भी चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उस समय पे करा गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य आपका आयोजित किया जाता है? शेरा नृत्य, शेरा नृत्य सेलिब्रेट करा जाता है, तो ये करा जाता है आपके ललितपुर में, जो शेरा डांस होता है आपका, शेरा नृत्य। ठीक है, फिर देखते हैं। यूनेस्को ने कुंभ मेला को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया था?
ठीक है, यूनेस्को ने शामिल करा है। तो कब हुआ है? ये हुआ है आपका 2017 में शामिल करा है। तो अब आगे जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो है आपके कंप्यूटर के, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? ई गवर्नेंस के स्तंभ में कौन कौन शामिल है? पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। देखो ई गवर्नेंस क्या होता है, पहली चीज तो ये समझ लो, जो आपकी सरकार है जब उसको अपनी सर्विस देनी होती है, ठीक है, जैसे मतलब स्वास्थ्य की सेवा, एजुकेशन की सेवा, आपका बाकी सेवा, जब वो इंटरनेट के माध्यम से देना, जैसे आप समझो अब आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी होती है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो ना, ऑनलाइन हो जाता है आईआरसीटीसी की वेबसाइट से, तो ये सेवा है। बस की टिकट भी आप कर सकते हो। तो जितनी भी ये सेवाएं जिसमें सरकार इंटरनेट के माध्यम से आपका नागरिकों तक पहुंच रही है, उसे ई गवर्नेंस बोलते हैं। तो इससे काफी फायदा भी होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। इसमें बोला जा रहा है इसके पिलर क्या क्या है। देखो इसमें आपके स्तंभ जो है, लोग भी हैं, प्रक्रिया भी है, आपकी तकनीक भी है, टेक्नोलॉजी भी है और संसाधन भी है। चारों हैं, 1 2 3 4, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। करेक्ट आंसर है इसका आपका डी वाला हो जाएगा सभी। ठीक, फिर आ गया G2G, G2C, G2V, ये सब हैं क्या? देखो ये सब जो है आपके ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है। जैसे G2G क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C हो, ये सब पता होना चाहिए। फिर आ गया एनईएफटी के बारे में बात हो रही है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। देखो एक बैंक में अगर जैसे मान लो आपका एक खाते में बैंक है, अच्छा आप सपोज करो एसबीआई में आपका खाता, और आपको पीएनबी के भैया दूसरे किसी इंसान के खाते में भेजना है, तो एक तरीका होता है एनईएफटी से। ठीक है, सीधा सीधा जो जल्दी जल्दी आपको चला जाता है, आधे घंटे में वहां पैसा पहुंच जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपने मान लो 1 लाख रुपया जमा किया, 1 लाख कैश उड़ के वहां चला गया, वो बस होता है वो रखा उसी बैंक में रहता है एसबीआई में, बस यहाँ पे जो है आरबीआई की वेबसाइट में डिपॉजिट हो जाता है। वो बाद में जो है आपस में बैंक वगैरह लोग जो है तालमेल बैठा लेते हैं। ये तो चलो इकोनॉमी का कंसेप्ट है, ये तो भी मतलब इतना काम का नहीं है इस एग्जाम के लिए। देखो एनईएफटी जो है, सबसे पहली चीज ये समझो, इसको ऑपरेट जो है, संचालित कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है पहले वाला आपका स्टेटमेंट। फिर 2005 में शुरुआत करी गई थी, और इसमें कोई भी न्यूनतम सीमा जो है वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके सही हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला जा रहा है? मैच करना है। देखो एप्पल का आपका सीरी है, ये सीरी क्या है? जैसे ये सब किसके बारे में बात हो रही है? एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता होगा सीरी, जैसे लोग आपने कभी सुना होगा, हे सीरी बोलते हैं कि आप मेरा गाना, फेवरेट गाना बजा दो, तो सीरी जो इनबिल्ट प्लेटफॉर्म है आईफोन में आता है। फिर एलेक्सा जो है आपकी अमेजोन की है, एलेक्सा तो सुना होगा काफी लोगों ने। ठीक, फिर हम बात करते हैं चैट जीपीटी, ये आपका है ओपन एआई का। ठीक है, और जेमिनाई जो है ये आपका गूगल का है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ए का आपका 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 है, और डी का 1 है। ठीक है, इस ध्यान रखना। आ गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किस शब्द को सर्वप्रथम किसने गढ़ा था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, तो देखिए ये सर्वप्रथम जो गढ़ा है वो है आपके केविन एस्टन। ठीक है, केविन एस्टन, ए वाला। होता है क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स? जो अलग अलग चीजें हैं जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। जैसे आप भैया मानो कोई एक इंसान है, वो अपना घड़ी पहन रहा है, घड़ी मतलब वो वाली है जो ये डिजिटल वॉच नहीं चल रही, फिटनेस ट्रैकर, कितने कदम चल रहा है, तो वो मोबाइल से आपका जुड़ा हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां आ गई हैं जो इंटरनेट से माध्यम से आपका जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सब बताएगा कि क्या तापमान है, क्या कुछ है, क्या में घरों में बहुत सारे सिस्टम आजकल लगे हुए हैं जो इंटरनेट के सेंसर की वजह से जो है आपका यूज होते हैं। जैसे बहुत आजकल नए नए पर्दे आते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम आते हैं, तो ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है, और उसमें मतलब डेटा डेटा कलेक्ट होता है। आपका डैश द्वारा डेटा पैकेट्स को निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। डेटा पैकेट्स डिलीवर टू द डेजिग्नेटेड एड्रेस बाय, कैसे डिलीवर होते हैं? तो ये होते हैं आपके राउटर के माध्यम। ठीक, फिर आ गया ओएसआई आर्किटेक्चर में किस लेयर को ओएसआई मॉडल का हृदय माना जाता है? ठीक है, तो ये माना जाता है आपके डी वाला, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसको माना जाता है। विच लेयर इन ओएसआई आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड द हार्ट? ठीक है, देखो ओएसआई आर्किटेक्चर भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। डेटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसमिट होता है। डेटा में क्या आता है? आपका नाम हो गया, ठीक है, आप जो एज लिखते हो, जैसे जीमेल पे अकाउंट बनाते हो, उसके बाद में आप लोग बहुत बार देखा होगा कोई ऐप इंस्टॉल किया, वो परमिशन मांगता है कि आपका गैलरी जो है यूज कर सकता है, तो आपकी जो फोटो है, जो वीडियो है, ये सब डेटा का हिस्सा है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन क्या होता है? जहां कुछ लिखो अपना डाउट तो आ जाता है। जैसे यूट्यूब जो है ये भी एक सर्च इंजन है। तो इनमें से कौन कौन है? आपका बिंग भी है, बिंच, ठीक है, याहू भी है, गूगल भी है, और डक डक गो भी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, सभी डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6? ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन को लेकर बात हो रही है।
इसमें होते हैं आपके 128 बिट्स। देखो फुल फॉर्म जो है पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। 128 बिट्स जो है होते हैं। फिर आ गया भैया, निम्नलिखित में कौन बिग डेटा के 5V में शामिल है? बिग डेटा। अब देखो बिग डेटा क्या होता है, पहले डेटा कम होता था, आप समझो कि बहुत कम ही लोग ऑनलाइन चला रहे हैं, लेकिन अब 2020 से कोविड से सब लोग जो है मोबाइल ले लिए और सब जो है ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, ऑनलाइन अपने एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। तो डेटा जो है ना इतना बढ़ गया है ना, उसको नॉर्मल तरीके से मैनेज नहीं करा जा सकता। उसके लिए तो इसीलिए एक टर्म यूज होता है बिग डेटा, मतलब बहुत सारा डेटा हो गया है। लोगों का नाम है, उसमें उनकी इन्फॉर्मेशन है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है, यूपीआई की डिटेल, तो ये सब बिग डेटा में। अब क्या क्या आता है, वॉल्यूम भी होता है, वेलोसिटी भी होता है, वेराइटी भी होता है, वेरासिटी भी होता है, वैल्यू भी होता है, सभी होते हैं। 1 2 3 4 5 सब है, तो करेक्ट आंसर है ई वाला, ठीक है। तो देखो ये थी हमारी टेस्ट सीरीज और ये आपकी सैंपल टेस्ट सीरीज थी हमारी, इसमें अभी हमने इतने क्वेश्चंस दिए हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है आप हमारे ऐप से ले सकते हो और नंबर्स पे कॉल करके भी ले सकते हो, ठीक है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है और कंप्लीट पेड ग्रुप भी चल रहा है वीपीओ का, एक जगह पे सब कुछ अगर आपको चाहिए तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन लीजिए। और देखो हमारी पेड क्विज भी चल रही है, पेड क्विज से भी क्वेश्चंस फंसते हैं, ये भी पेड क्विज का आपका एक सैंपल है, ठीक है। टेलीग्राम पे होती है पेड क्विज, तो इसको भी आप जो है ज्वाइन जरूर करिएगा, काफी फायदा जो होगा, जो आपको होगा। इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं, ठीक है।